वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था एक न्यू चैप्टर जो कि था डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट वीडियो में इसका एक डिटेल ओवरव्यू देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है। देन हमने नेक्स्ट वीडियो में ओरल कैविटी को देखा था। ओरल कैविटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उस पर हमने डिटेल में बात की थी। देन हमने टंग की बात की थी, टंग की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिटेल से डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड्स। आज हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सलाइवरी ग्लैंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसेसरी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी, देन हम सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसेसरी ऑर्गन्स की, तो एसेसरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एन ऑर्गन दैट हेल्प विद डाइजेशन। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका जीआई ट्रैक है वो दो तरह के ऑर्गन से मिलकर बनता है। एक होते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक होते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि एक्चुअल में डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एसेसरी ऑर्गन एड सिक्रीशंस एंड एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। ये जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस को ऐड करते हैं या फिर जो ये एंजाइम्स होते हैं उनको ऐड करते हैं ताकि जो हमारा फूड है उसकी ब्रेक डाउन हो सके और हमारी बॉडी उस फूड को एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ कर सके। जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन हो गए, विटामिन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, तो इस फॉर्म में हमारी बॉडी इसको क्या कर सके, यूज़ कर सके। एसेसरी ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है हमारे पास, एक एसेसरी ऑर्गन है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करती है। देन लिवर जो कि बाइल को सिक्रीट करेगा। पैनक्रियाज जो कि आगे एंजाइम्स को सिक्रीट करेगी जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। देन गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो लिवर जो बाइल जो है प्रोड्यूस करता है, उस बाइल को स्टोर करने का काम करता है, उस बाइल को कंसंट्रेटेड बनाता है। ये इस बाइल से होता क्या है, फैट की डाइजेशन। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी एसेसरी ऑर्गन हैं ये ऐसी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं या एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सारे हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक या एनस तक। एंड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब सलाइवरी ग्लैंड, एक तो पॉइंट क्लियर हो गया कि ये एसेसरी ऑर्गन में आता है। दूसरा वर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड ग्लैंड्स। सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड्स होता क्या है। ग्लैंड्स बेसिकली सिक्रीटरी ऑर्गन होते हैं दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड हमारे पास एक ऐसा सिक्रीटरी ऑर्गन होता है, यानी जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो। एक ऐसा ऑर्गन जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करे, कुछ ना कुछ सिक्रीट करे, जैसे कि हार्मोन्स को सिक्रीट करे या फिर एंजाइम को सिक्रीट करे। और जो हार्मोन और एंजाइम वो सिक्रीट करे वो उनका हमारी बॉडी पर स्पेसिफिक कोई फंक्शन भी हो कि वो हमारे बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जाकर एक्ट करें और वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करें। इसको हम कहते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसे सिक्रीटरी ऑर्गन जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करे, हार्मोन्स या एंजाइम, और उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब जो ग्लैंड्स होती हैं इसकी होती हैं टू टाइप्स। टू टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस किसी डक्ट या फिर किसी ट्यूब के जरिए अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्लैंड होती हैं ये अपनी सिक्रीशन किसी डक्ट के ज़रिए, किसी ट्यूब के ज़रिए अपने टारगेट तक पहुंचाती हैं। यानी और एक और चीज़, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसकी सिक्रीशंस को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं, कुछ केमिकल कह सकते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाती, तो पहले वो
किसी डक्ट या किसी ट्यूब के ज़रिए जो है वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती हैं। ऐसी ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जबकि दूसरी ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी ग्लैंड होती हैं कि ये अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं और वो ब्लड से ही अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो चीज़ सिक्रीट करती हैं उसे हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। सो हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। सो एक्सोक्राइन जो कि अपनी सिक्रीशन को थ्रू डक्ट और थ्रू ट्यूब टारगेट टिश्यू तक पहुंचाती हैं, और एंडोक्राइन वो ग्लैंड होती हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट यानी अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में जो है रिलीज करेंगी एंड देन वो ब्लड से टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगा। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि स्वेट ग्लैंड, इसको अगर समझें हम लोग तो स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? स्वेट को सिक्रीट करती है। ठीक है, जो पसीना होता है स्वेट। सो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट को सिक्रीट करती हैं। अब स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं? हमारी स्किन में। तो हमारी स्किन की 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, देन उसके बिलो होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है, डर्मिस, एंड देन डर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस। सो स्किन की ये 3 लेयर होती हैं। अब ये जो स्वेट ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है इधर। अब जबकि अगर हम स्वेट की बात करें तो स्वेट कहाँ पर आता है? हमें स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है यानी एपिडर्मिस, इसमें जो है वो स्वेट आता है। तो स्वेट कैसे, अब बना स्वेट कहाँ पर है? स्वेट ग्लैंड के अंदर, जो कि स्किन में डीप प्रेजेंट है, मिडल लेयर में है। जबकि स्वेट तो हमें ऊपर स्किन पे आता है। तो इसका मतलब है स्वेट ग्लैंड के साथ ऐसे एक डक्ट या फिर ट्यूब लगी होती है जिसके ज़रिए जो स्वेट है वो बाहर जो हमारी स्किन की सरफेस है वहाँ तक आता है। सो ऐसी ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट या ट्यूब के ज़रिए टारगेट तक पहुँचाती है, ऐसी ग्लैंड को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो इसकी एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है, मैमरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करती है, देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन द स्टमक, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या है? एक मास्टर ग्लैंड है जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, लाइक ग्रोथ हार्मोन का आपने नाम सुना होगा, TSH का नाम सुना होगा, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ये अपने जितने भी हार्मोन हैं उनको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है एंड देन वो ब्लड से अपने टारगेट में जाते हैं, टारगेट ऑर्गन वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेम इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड जो कि आपकी नेक में प्रेजेंट होती है वो भी हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे T3 एंड T4, कैल्सेटोनिन, तो उनको डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती है। देन पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी में है। सो ये सब ग्लैंड्स जो हैं ये एंडोक्राइन है क्योंकि अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं। सो हमने देखा 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। सो यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपको दिख रही हैं, जैसे पिट्यूटरी हो गई जो कि ब्रेन में होती है हाइपोथैलेमस के बिलो, थायराइड आपके नेक में है, देन थाइमस ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी की टॉप पे है। इसी तरीके से एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो आइज़ में जो फॉर एग्जांपल होती हैं फॉर टीयर, माउथ में जो होती हैं सलाइवा के लिए होती हैं, स्किन में स्वेट या सीबम के लिए, स्टमक में होती हैं एंजाइम्स वगैरह के लिए। तो ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसे लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। सो अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। सो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जो अपनी सिक्रीशन किसी डक्ट या ट्यूब के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचाती हैं। सो सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रीशन, यानी कि सलाइवा, ये क्या सिक्रीट करती हैं? एक्सोक्राइन सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करती हैं इनटू डक्ट डैट लीड टू दी माउथ। सो सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वो आपके माउथ में प्रेजेंट होती हैं। एक तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह हम बात करें तो ये एक एक्सेसरी ऑर्गन है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करती हैं आपके माउथ में। सो सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड एंड सम माइनर और स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड। अब अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड और एक को हम कहते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड। सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं
वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये 3 होती हैं और पेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको ये 3 दिख रही हैं और ये 3 पेयर में होती है, यानी टोटल ये कितनी होंगी 6। और बाकी ये जो आपको दिख रही हैं ये क्या है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड। सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड में एक है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, और इसकी जो डक्ट है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये अपनी सिक्रीशन को कैसे आगे भेजेगी, थ्रू डक्ट। तो इसकी डक्ट का नाम क्या होता है, स्टेंसन डक्ट। और इसके बारे में जो एमसीक्यूज आता है पेपर में कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो वो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है, इसको ये किस डक्ट के जरिए सलाइवा को सिक्रीट करती है, वॉर्टन्स डक्ट। उस डक्ट का नाम क्या है, वॉर्टन डक्ट। थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। सो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, और इसकी जो डक्ट है उसका नाम है डक्ट ऑफ रिवेनस एंड बार्थोलिन डक्ट। नेक्स्ट है माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड में हमारे पास आती हैं लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, लिंगुअल सीरस ग्लैंड, बकल ग्लैंड या जिसे मोलर ग्लैंड भी कहा जाता है, लेबियल ग्लैंड एंड पैलेटल ग्लैंड। इसके अलावा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन, कि किस तरह की सिक्रीशन जो है सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, उस बेस पे भी हम सलाइवरी ग्लैंड को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सीरस ग्लैंड, सेकेंड है म्यूकस ग्लैंड एंड थर्ड वन इज द मिक्स ग्लैंड। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड से, तो इन सबको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि एक मेजर सलाइवरी ग्लैंड है और ये पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी एक फेस की एक साइड पे होगी और दूसरी फेस की दूसरे साइड पे होगी, पेयर में प्रेजेंट होती हैं। सो पैरोटिड ग्लैंड आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड, यानी जो अभी हमने सलाइवरी ग्लैंड देखी उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द फेस, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, साइड ऑफ द फेस, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। सो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आपको दिख रही है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस की साइड पे आपको दिख रही है, कहाँ पर, कान के बिल्कुल नीचे और सामने करके यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, पैरोटिड ग्लैंड दिख रही है। सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, सो आपकी जो फेस की ईच साइड है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपको एक दिख रही है पैरोटिड ग्लैंड, सो सेम दूसरी साइड पे भी यहाँ पर दूसरी पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होगी, तो ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो ईच ईयर। सो कान के बिल्कुल नीचे और बिल्कुल सामने करके ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है, और इसका वेट होता है 20 to 30 ग्राम्स इन अडल्ट। और सिक्रीशन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स आर एम्पटेड इनटू द ओरल कैविटी बाय अ स्टेंसन डक्ट। तो मैंने आपको अभी बताया था कि पैरोटिड ग्लैंड जो है ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, या सलाइवरी ग्लैंड्स क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये अपनी सिक्रीशन को किसी डक्ट के जरिए जो है वो पहुंचाएंगी। अब ये सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा सिक्रीट करेंगी। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये अपने सलाइवा को, ये जो आपको इसके साथ ये डक्ट दिख रही है, इस डक्ट के जरिए ये माउथ में इस सलाइवा को लेकर जाएगी, और उस डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। और दिस डक्ट इज़ अबाउट 35 मिलीमीटर टू 40 मिलीमीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ की बात करें इस डक्ट की तो वो क्या होती है, 35 मिलीमीटर टू 40 मिलीमीटर, एंड ओपन्स इनटू द माउथ। और ये कहाँ पर ओपन होती है, माउथ में ओपन होती है, एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टीथ। तो ये जो आपका सेकेंड अपर मोलर टीथ है यहाँ पर इसके लेवल पे जो है ये ओपन होती है। सो ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, डेट इज पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट है सब मैंडिब्यूलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड में सेकंड है वो क्या है, सब मैंडिब्यूलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इनसाइड द लोअर जॉ और मैंडिबल। सो ये जो आपकी लोअर जॉ वाली बोन है जिसे मैंडिबल भी कहा जाता है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। लाई वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जॉ। सो ये कहाँ पर फेस, यानी यहाँ पर भी ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है, ये भी जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये भी पेयर में प्रेजेंट होगी। जैसे आपको इस साइड पे दिख रही है सेम फेस की दूसरी साइड पर भी ये प्रेजेंट होगी। अब ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये आपको फेस की साइड पे दिख रही है। ये जो एंगल होता है जॉ का,
आपकी ये जो मैंडिबल है इसके एंगल के बिल्कुल यहाँ पर नीचे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और इसका वेट होता है अबाउट 8 to 10 grams. Saliva from these gland is emptied into the oral cavity by a Wharton duct which is about 40 mm long. अब इसका क्या मतलब है कि ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसकी भी डक्ट होगी, ये अपनी डक्ट के ज़रिए ही जो अपनी सिक्रीशन यानी सलाइवा है उसको माउथ में पहुंचाएगी। सो उस डक्ट का नाम क्या है, वॉर्टन डक्ट। सो ये वॉर्टन डक्ट के ज़रिए जो है अपनी सिक्रीशन को माउथ में लेकर जाएगी, और ये वॉर्टन डक्ट की लेंथ होती है 40 मिलीमीटर। सो 2 सब मैंडिबुलर डक्ट ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ। सो ये जो फॉर एग्जांपल इस साइड की जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और दूसरे साइड फेस की दूसरी साइड पे जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, इनकी जो डक्ट हैं वो ओपन कहाँ पर होंगी, माउथ के फ्लोर में ओपन होंगी, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था फ्रेन्यूलम का, कि हमारी जो टंग होती है वो फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ कैसे अटैच होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है जिसे फ्रेन्यूलम कहा जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये टंग है और ये माउथ है तो यहाँ पर टंग की जो नीचे वाली सरफेस है वो फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ कैसे अटैच होती है, तो यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है जिसे फ्रेन्यूलम कहा जाता है। सो फ्रेन्यूलम की दोनों साइड पे जो सब मैंडिबुलर की डक्ट हैं वो ओपन होती हैं और वहाँ पर जो अपना सलाइवा है उसको सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड। सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड में जो थर्ड ग्लैंड थी वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। सो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड क्या थी, पैरोटिड। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ माउथ अंडर द टंग। सो हमारे जो माउथ की अगर हम बात करें तो उसकी दोनों साइड्स पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रही है, सेम दूसरी साइड पर भी होगी, और टंग के बिल्कुल नीचे ये प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, सिचुएटेड इन द म्यूकोजा एट द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, जो फ्लोर है माउथ का वहाँ पर म्यूकोजा के अंदर, और इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बिल्कुल सामने देखिए आपको दिख रही है क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसका वेट होता है 2 to 3 ग्राम्स। और सलाइवा जो होता है इस ग्लैंड से वो पोर्ड होता है छोटी छोटी स्मॉल डक्ट के अंदर। अब सबलिंगुअल ग्लैंड, इसमें भी आगे डक्ट होंगी जो कि माउथ के अंदर सलाइवा को क्या करेंगी, पोर्ट करेंगी। तो ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये अपने सलाइवा को पोर करती है अबाउट 5 to 15 स्मॉल डक्ट्स के अंदर, जिसे कहा जाता है डक्ट ऑफ रिवेनस और बार्थोलिन डक्ट। सो सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसे कहा जाता है डक्ट ऑफ रिवेनस और बार्थोलिन डक्ट। और ये डक्ट जो होती हैं ये कहाँ पर ओपन होती हैं, स्मॉल पैपिले बीनीथ द टंग। सो टंग के नीचे जो छोटे छोटे पैपिले होते हैं उसमें जाकर ये ओपन होती हैं। सो मेजर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमने 3 देखी, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड। सो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, एक होती है लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड। सो ये जो लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। सो अगर आपने मेरी टंग वाली वीडियो देखी हो तो वो उससे ये आपको लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा समझने में। तो टंग को अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल ये टंग है, तो टंग में यहाँ पर बैक साइड पे एक सल्कस होता है जिसे सल्कस टर्मिनालिस कहा जाता है। ये सल्कस टर्मिनालिस टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक एंटीरियर ओरल एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये जो पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर 1/3, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ सल्कस टर्मिनालिस, ये जो वी शेप सल्कस है जो कि टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यहाँ पर कुछ पैपिले प्रेजेंट होते हैं टंग के जिसे कहा जाता है सर्कमवैलेट पैपिले, जो कि आपको बिटर टेस्ट में हेल्प करते हैं उसको सेंस करने में। सो इन सर्कमवैलेट पैपिले के बिल्कुल पीछे यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड है। इसके अलावा ये यहाँ जो टंग की टिप है और ये जो मार्जिन्स हैं यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है। सो माइनर सलाइवरी ग्लैंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड को। नेक्स्ट है लिंगुअल सीरस ग्लैंड। सो लिंगुअल सीरस ग्लैंड जो है वो नियर सर्कमवैलेट पैपिले एंड फिलीफॉर्म पैपिले जो है उसके पास लोकेटेड होती हैं। सो इस चीज़ को समझने के लिए काइंडली जो मेरी टंग वाली वीडियो है उसको देख लें, तो उससे आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी कि पैपिले क्या होते हैं, टंग की एनाटॉमी क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं।
देन थर्ड है बकल ग्लैंड और मोलर ग्लैंड। सो ये प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बक्सीनेटर मसल। सो ये बक्सीनेटर मसल भी जो है ये हमारे माउथ में, ये चीक्स वाले रीजन पे प्रेजेंट होता है, जो कि च्युइंग में हेल्प करता है और मैस्टिकेशन में हेल्प या स्वेलोइंग में हेल्प करता है। सो उसके दरमियान में प्रेजेंट बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बक्सीनेटर मसल, इसके दरमियान में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड, उसे हम बोलते हैं बकल ग्लैंड। 4 to 5 of these are larger and situated outside the buccinator and around the terminal part of the parotid duct. So कुछ जो इसमें से हैं 4 to 5 जो हैं वो लार्जर होती हैं, जो कि बक्सीनेटर के आउटसाइड लोकेटेड होती हैं, जो कि टर्मिनल पार्ट है पैरोटिड डक्ट का, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ नंबर पे है लेबियल ग्लैंड। सो ये सिचुएटेड होती हैं बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द ऑरिफिस ऑफ द माउथ। जो हमारे माउथ जो का जो ऑरिफिस है उसके अराउंड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं लेबियल ग्लैंड। और फिफ्थ नंबर पे है पैलेटल ग्लैंड, जो कि पाई जाती हैं बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सो अगर आप ओरल कैविटी वाली वीडियो मेरी देखें तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है पैलेट क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपके नेजल कैविटी को आपकी ओरल कैविटी से सेपरेट करता है। उसमें दो तरह के हमने देखे थे, एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। सो हार्ड पैलेट जो कि फ्रंट पे होता है, सॉफ्ट पैलेट जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। सो ये जो पैलेटल ग्लैंड्स हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है सॉफ्ट पैलेट का, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन, कि वो जो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी बेस के ऊपर भी हम सलाइवरी ग्लैंड को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि है सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। सो सीरस ग्लैंड जो होती हैं वो सीरस सेल से मिलकर बनी होती हैं और ये कैसा सलाइवा सिक्रीट करती हैं, थिन एंड वाटरी सलाइवा जो है ये सिक्रीट करती हैं। और सीरस ग्लैंड में हमारे पास एग्जांपल आती है पैरोटिड ग्लैंड और लिंगुअल सीरस ग्लैंड। सो पैरोटिड ग्लैंड जो कि एक लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है और जो लिंगुअल सीरस ग्लैंड है एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड है, वो क्या है आपके पास सीरस ग्लैंड में आती हैं। सेकंड है म्यूकस ग्लैंड। सो म्यूकस ग्लैंड जो है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, म्यूकस सेल से मिलकर बनी होती हैं और ये जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं वो होता है थिक एंड विस्कस एंड हाई म्यूसिन कंटेंट उसमें पाया जाता है। सो वो थिक सा और विस्कस गाढ़ा सा एक सलाइवा सिक्रीट करती हैं जिसमें म्यूसिन ज़्यादा होता है। और इसकी एग्जांपल में आती है लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड जो कि एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड है, देन बकल ग्लैंड जिसे मोलर ग्लैंड भी कहा जाता है, एंड पैलेटल ग्लैंड। सो ये तीनों की तीनों क्या है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, म्यूकस ग्लैंड्स में आती हैं। थर्ड है मिक्स ग्लैंड। सो मिक्स ग्लैंड जो कि सीरस और म्यूकस सेल दोनों से मिलकर बनी होती हैं। मिक्स ग्लैंड में हमारे पास आती है सब मैंडिब्यूलर या जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है, एंड द सेकंड वन इज दी सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, एंड उसके बाद है लेबियल ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है लेबियल ग्लैंड जो कि एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड है, ये जो तीनों हैं ये एक मिक्स ग्लैंड होती हैं, यानी ये मिक्स ग्लैंड से मिलकर बनी होती हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, देन सलाइवरी ग्लैंड में हमने देखी मेजर सलाइवरी ग्लैंड और माइनर सलाइवरी ग्लैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।